फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश का फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। चलिए, एक सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका नाम था गूगल शीट का यूज करें। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से जुड़े हुए बंदे हैं तो ये वीडियो आप, और आज है अपना पार्ट 3। आशा है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। उसको देखने के उपरांत ये पार्ट 3 देखेंगे, और जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली आप जीएसटी के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं गूगल शीट में, और जहां मर्जी वहां किसी भी डिवाइस पे आप उसको व्यू कर सकते हैं। आप अपने कोलीग को, अपने सहयोगी को उसको शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है गूगल शीट का, ये क्लाउड बेस है, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है। तो बिना समय गवाए हुए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आइए हम आपको लेके चलते हैं हम गूगल शीट की तरफ। तो गूगल शीट पे हमको जब जाना है, वहाँ पे तो क्या देखना है कि पिछले वीडियो में जो भी हम लोगों ने देखा हुआ था उसको वहाँ से कंटिन्यू करके हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली आपको गूगल शीट पे लेके चल रहे हैं। और देखिए, क्या वाकई में आप ऐसा एक शीट बनाना चाहते हैं? पहले इस शीट के थीम को देखिए, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा कि आपके पास एक ऐसा शीट बन के तैयार हो गूगल शीट में, जिसमें आप अपने क्लाइंट के नेम, के प्रोप्राइटर के नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जीएसटी का स्टेटस क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, कौन बंदे इस पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, इसका लोकेशन क्या है, इसके जीएसटी के आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। सबसे बड़ी बात कि आपका फाइलिंग स्टेटस, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसे मेंटेन किया जाए और क्या इसका फर्क पड़ेगा, हम दोनों सिस्टम पे आज दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो शीट हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है गूगल शीट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे, कि ये शीट जो है आप जितने भी पर्सन को चाहे शेयर कर सकते हैं। तो आज एक नए ईमेल आईडी पे शेयर करके दिखाएंगे, और उस ईमेल पे भी लॉगिन करके देखेंगे हम लोग कि वाकई ये शीट प्रॉपर वर्क कर रहा है। आइए सबसे पहले अपने पास जो थीम है उसको समझते हैं हम कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास जो भी जीएसटी का डेटा है, आपके पास 200, 400, 500 जितने भी क्लाइंट होंगे, मैंने 15 क्लाइंट्स का डेटाबेस लेके तैयार किया है। तो पहले अपने हैं, मान लेते हैं श्री गणेश इंटरप्राइजेज, और जिसके प्रोप्राइटर है गणेश जी का कॉन्टैक्ट नंबर, और ये मान के चलते हैं इनका हम लोगों ने जीएसटी जो है मंथली बेसिस पे फाइल करना है। हैंडलिंग पार्टनर इनके राकेश रोशन हैं, और लोकेशन इनका मोतीहारी है, और आईडी पासवर्ड आपके सामने दिख रहा है। चलिए, अब जैसे ही आपके पास ये जीएसटी का डेटा अप्रैल 2021 का आएगा, आप यहाँ पे ओके करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर डेटा नहीं आया है, हम यहाँ पे डिलीट करते हैं तो ये रेड हो जाता है, राइट। जैसे ही हम लिखते हैं कुछ भी वर्ड ओके, डेटा केम, मतलब डाटा आ चुका है, तो ये स्टेटस बताएगा। आपका फाइल है कि नहीं है, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये सारा का सारा रो आपको डिलीट करके दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ से यहाँ तक का, राइट। चलिए, मान लेते हैं कि 3B जो है अप्रैल 2021 का आपको फाइल करना है, और आपने बताया कि चलिए सर ये फाइल हो गया मेरा। चलिए, फाइल हो गया, वाह अच्छी बात है। किस तारीख को फाइल हुआ? मान लेते हैं 20 मई 2021 को फाइल हुआ। चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे हैं, ये रेड से कन्वर्ट होके ग्रीन में चला जा रहा है, सपोज दैट राकेश, राइट। चलिए, अब बाकी का अभी तक मान लेते हैं बाकी का डेटा भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एक साथ गूगल शीट का क्या फायदा है कि गूगल शीट पे तभी ये वर्क करेगा जब आप लोग इसको मल्टीपर्पस में यूज करें। अकेले अगर सिंगल आप ही होल एंड सोल हैं, आप ही को सारा काम करना है, तो फिर गूगल शीट में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ताकि वो तो आपके पास एक्सेल शीट में रहेगा या डायरी में रहेगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें, लेट्स सपोज दैट इस हम फाइल को हम शेयर करते हैं अपने कोलीग को। चलिए, इसको हम शेयर कर रहे हैं अपने पास। एक नया ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालते हैं। अब देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे GSTSRR@gmail.com, राइट। यहाँ पे ईमेल आईडी करेक्ट है,
चलिए सेंड हमने कर दिया। चलिए आपकी कन्वीनियंट के लिए हमने इस ईमेल आईडी को भी ओपन करके रखा हुआ है। और कैसे हम पहुंचते हैं ड्राइव पे, तो फिर से इस 9 बटन पे हम क्लिक करेंगे, ड्राइव पे जाएंगे और जैसे ही वो सीट शेयर हुआ है वो यहाँ पे व्यू होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए गैप फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर्ड बाय टुडे, वहाँ से हमने शेयर किया था। अब दोनों सीट को हम एक साथ साइमल्टेनियसली आपको खोल के दिखाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी ध्यान से देखेंगे, ये हमने यहाँ पे ओके कर देते हैं, राइट। अब देखिए, अब मान लेते हैं इस सीट पे कोई और बंदा काम कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ एक बार अलर्ट मैसेज दिखा रहा है, जैसे ही आएगा आपको देखिए हमने वहाँ पे चेंज किया था। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे तो ये सीट यहाँ भी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ जो खुला हुआ है एज अ ईमेल आईडी GST SRR के नाम से खुला हुआ है। यहाँ सीट जो खुला हुआ है वो गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से खुला हुआ है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये G दिखा रहा है, यानी कि हमने GST वाले को भी शेयर किया हुआ है। तो अभी यहाँ से स्विच करके हम मान लेते हैं यहाँ वाले आते हैं गैप वाले में, और वहाँ पे जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं, मान लेते हैं मेरे एक स्टाफ हैं, वो सतीश कुमार झांसर हैं, और उनको वर्क दिया गया है लक्ष्मी वस्त्रालय का GST फाइल करने के लिए। तो यहाँ से वो आईडी पासवर्ड उनको शेयर कर रहा है, वो अपने घर पे काम कर रहे हैं। जैसे ही वो फाइल करेंगे रिटर्न को, आप देखेंगे अगर वो लिखते हैं ओके सर डेटा कम, डाटा आ चुका है, डेटा ओके, तो जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे ये चेंज हो गया है और लिखते हैं कि फाइल्ड, लेट सपोज दैट वो किसी और दिन या 20 तारीख के डेट में ही फाइल करते हैं, 20/5/2021 को, और यहाँ पे लिखते हैं सतीश कुमार, हाँ, या शॉर्टकट में सतीश भी लिख सकते हैं। देखिए डेटा चेंज हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस सीट पे थे, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों सीट डिफरेंट लोकेशन पे यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आके देखेंगे तो ये जो सीट है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मतलब आप साइमल्टेनियसली दोनों जगह यूज कर सकते हैं एक ही सीट को, 2 पर्सन्स आपको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये फायदा है गूगल शीट्स में यूज करने का। अब इससे बड़ा बेनिफिट क्या है, इससे फायदा ये जो है कि GST रिटर्न हम लोग फाइल करने वाले बंदे हैं, एक तो हमारे पास ट्रैकिंग डिवाइस है, आप काउंटिंग कर सकते हो कि कितना रिटर्न फाइल हो चुका है, कितना पेंडिंग है। एक कलर शेड में भी आपको दिखाई देगा कि आपके पास कितना रिटर्न्स पेंडिंग है, राइट। तो जो रेड कलर दिख रहा है वो आपका पेंडिंग है, और जो हो चुका है वो आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। तो चलिए, बहुत कमाल की चीज़ है। अब ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, तो पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट की तरफ जाएंगे एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेड कर दो, अगर कुछ लिखा हुआ है तो ग्रीन कर दो, राइट। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, ऐसा सीट आप हर काम के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जूमिंग को कम कर देते हैं। अगर हमारे पास 10 क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, तब तो हम डेटा याद रख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट है और उनका रिटर्न छूट जाए, तो किसी का भी रिटर्न अगर छूट जाता है तो लेट फीस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक स्टेप ये भी आप फॉलो करके कि आप जो है ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे सीट आपके मोबाइल फ़ोन पे भी इवन देख सकते हैं। जो अपना मोबाइल फ़ोन है, मैं वहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, जैसे जो भी है आपका डेटा मैंने लिया था, तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप करेंगे, राइट। तो आप देखिए एक बार इस सीट को, जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पे ओपन हो रहा है। इवन हम मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या सीन बन रहा है, राइट। तो अपने पास सीट खुल के आ गया एक्चुअल में, और यहाँ से हम सब कुछ वन बाय वन हम मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने डेटा दिखाया आपको, ये देखिए सारा का सारा जो रिटर्न फाइल जैसे ही होते जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये आते जा रहा है। चलिए, आप ड्रामेटिकली देखिए, जहाँ पे भी चेंज करेंगे, फिर से मान लेते हैं हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं, एक और डेटा लेके। यहाँ पे देखिए
चलिए ओके, अगर ये पर्सन है यहाँ पे ओके कर दिया हमने, जैसे ही कलर चेंज हो गया फाइल कर देते हैं, राइट। चलिए जी, उसके बाद मान लेते हैं इनका रिटर्न 21/5/2021 को फाइल हुआ और इनको फाइल करना था, मान लेते हैं बैठे बैठे कर लेते हैं हम लोग, अरे राज में सिद्धार्थ जी फाइल कर रहे हैं, तो ये सिद्धार्थ के नाम पे लिख देंगे कि हाँ जी सिद्धार्थ साहब, लिख देंगे कि हाँ जी हमने फाइल कर दिया। तो गूगल शीट्स का जो यूज है, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसा एक्सेल शीट आपका वर्क करता है, बहुत सारे कमांड है, तो जितना यूजफुल हमारे लायक है एज अकाउंटिंग प्रोफेशन का हम यूज कर सकते। तो सिंपली इस टॉपिक में हमने आज ये देखा कि हम जीएसटी के डिटेल्स को एज अकाउंटिंग प्रोफेशनल यूज करते हैं, आईडी पासवर्ड को सेव करके रख सकते हैं गूगल शीट में। तो बाकी डिटेल जो कैसे गूगल शीट्स को ओपन करते हैं वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था। चलिए बने रहिएगा आप इस चैनल पे, हम रोज बरोज आपके लिए कुछ एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेते आएंगे। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगता है और चाहते हैं आप किसी समवन को शेयर करना, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम कुछ ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।